everyone. I'm Niyati Sonwane. Welcome to the podcast organized by Campus to Corporate Club. आज हमारे साथ एक ऐसे फैकल्टी मेंबर है जिनकी पर्सनालिटी पूरे कैंपस में एडमायर्ड है. ही इज़ नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ. वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. एन एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनका सालों का एकेडमिक एक्सीलेंस एंड इंसाइटफुल बजट एनालिसिस हर साल अप्रिशिएट किए जाते हैं. Yes, it's none other than our economics faculty and the HOD of New LJ Commerce College, Dr. Ketan Shah. Welcome, sir. Thank you very much, Niyati. So, before we start the core part of economics, we want to know something about to your career. If Okay. you were not an economist, आप कौन सी फील्ड में होते? I was planning for UPSC exams Oh, and to take up IPS as a career. nice. For some reasons, I gave that up, and my second plan was nothing other than being a professor of economics. Great. Now let's start the core part of the economics. What is that one myth in economics कि जो सब blindly believe करते हैं उस पे? मैं आपको दो मिथ्या की बात करूंगा Sure. क्योंकि अभी वो चल रही है न्यूज़पेपर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में. एक है जीडीपी इज ऑल दैट मैटर्स, Yes. ओके, और दूसरा है मजबूत रुपया मजबूत देश, बिकॉज रुपी इज डाउन टू 91 Yes. एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट इकोनॉमी इज बिकमिंग वीक. ऐसा नहीं है. तो ये दो बड़े मिथ इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई सालों से कई देशों में चल रहे हैं. Yes. And we have another topic that is tariff. या As we all know कि US ने जो 50% टैरिफ लगाया है, तो सर व्हाट डू यू थिंक कि 2030 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वो 2030 तक सस्टेन कर पाएगा? पहली बात, नॉर्मल टैरिफ जो हमारा यूएस के साथ था पता होना चाहिए, वॉज ओनली 3 to 4% एवरेज. यस. रेसिप्रोकल टैरिफ 25% हुआ. हाँ. 25% punishment tariff, punitive tariff, because we are purchasing oil from Russia. Okay, and second Yes. thing about it, why it is hurting us and why it is discussed so much, because last 5 years America has been our biggest trading partner. Yes, that is why we want to know deep in this topic. तो एक तो कह सकते हैं कि एक क्राइसिस खड़ी हो गई इंडिया में. Yes, हाँ हाँ. मैं ये मानता हूँ कि क्राइसिस में एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आपके लिए एक एडवाइस है, क्राइसिस आपके लाइफ में काफ़ी खड़ी होगी, लुक एट पॉजिटिव फ्रॉम दोस क्राइसिस. एक चीज़ जो आपने पढ़ी होगी 11th या 12th स्टैंडर्ड में, 1991 वी हैड इकोनॉमिक क्राइसिस. Yes. उभर जो- के बाहर आ गए, हाँ. रिफॉर्म्स लाए, एलपीजी, Yes. ऑल स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ इट, दोज हु आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, लिबरलाइजेशन, Yes. प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. Yes. इसीलिए आज यहाँ पे है और यह 8% ग्रोथ आज हो रहा है. तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू डाइवर्सिफाइड ट्रेड. किसी एक देश पे आप टिक के मत बैठे रहो, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो. डाइवर्सिफाई. दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, तो दो मॉडल अलग है. एक चाइना का मॉडल हाँ. एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, हमारा मॉडल है कंजम्पशन लेड ग्रोथ. इंडिया में बनता है, इंडिया में काफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बलबूते पे यू हैव दिस 8% प्लस ग्रोथ लास्ट Yes. क्वार्टर. और तीसरी चीज़ 2030 तक नहीं, 2030 तक हमारा ग्रोथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो नहीं हो सकता, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि इफ गवर्नमेंट इज सीरियस, हाँ. एक्सपोर्ट्स कैन डेफिनेटली बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर ग्रोथ स्टोरी, जो अभी नहीं है. लेकिन उसके लिए सिंगल माइंडेड फोकस ट्रेड वो स्ट्रेटेजी होना पे चाहिए. होना चाहिए. Yes. अमेरिका ने एक अवसर दिया है, रीथिंक, रीसेट. Nice. Then we have another topic which is very trending कि आपने जो बताया कि रुपी 90 पर डॉलर तक गिर चुका है. सर why it is happening? 90 rupees equal to $1. You can call it as price of dollar in terms of rupee. Now talk about price of mobile phone, price about airline ticket, काफी चर्चा में है. Yes. बेसिक से बताते हैं दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड काफी बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई काफी कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, Yes. सॉरी प्राइस बढ़ जाएगा. स्कैसिटी मीन्स हाई प्राइस. डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में वही हो रहा है. एक तरफ डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सप्लाई ऑफ डॉलर इज डिक्रीजिंग फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस. एग्जाम्पल बता देता हूँ. Yes. सप्लाई कहाँ से कम हुई, तो
फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, Okay. they are taking their money back in dollar terms to their own countries because the conditions are becoming favorable over there. Yes. तो यहाँ पे स्कैसिटी खड़ी हुई. एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए. लास्ट डेटा टेल्स मी सम 5% ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका बिकॉज ऑफ टैरिफ. असर दिखाई दे रही है, अभी कम है और 3 महीने में ज़्यादा दिखाई देगी. दिस इज कन्फर्म्ड. तो वो एक्सपोर्ट का मतलब है यू आर सेलिंग समथिंग, यू आर अर्निंग डॉलर, तो वो भी ड्राई अप हो रहा है. Yes. And many Indians are now returning from America back to India because not only tariff but even these immigration policies have been Yes. tightened. तो इसकी वजह से भी डॉलर की स्कैसिटी इंडिया में खड़ी हुई है. सो प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग और वैल्यू ऑफ रुपीज डिक्रीजिंग. आपने बहुत अच्छे से वो एग्जाम्पल के साथ समझाया सो दैट स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विथ इट. यस. And we are at the end of the podcast, which is India's growth rate has been reported to be 8.2%, right? So, sir, what do you think? आप कैसे इस नंबर को रीड करते हो? ओके. आपका पहला प्रश्न था ये, या दूसरा प्रश्न आपका था कि मिथ अबाउट इकोनॉमिक्स. Yes. तो मैंने जवाब दिया था कि 2 मिथ की बात करूंगा. हाँ. एक मिथ अपना था जीडीपी. जीडीपी इज एवरीथिंग. Okay. 8.2%, if you ask me good or bad, I would say good in one way, but not completely good in another way. Why? Why? Okay. GDP is money value of all goods and services that is produced in a country during a given year. जो क्वार्टरली नंबर हमारे पास हाँ. आया हुआ है Mhm. वो ये बता रहा है कि आपके लास्ट क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में, इंडिया में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी मार्केट वैल्यू इज 48.68 लाख करोड़. दैट्स अ बिग नंबर. Yes. it मोर is. इम्पोर्टेंट इज सेम क्वार्टर लास्ट ईयर कितना था, तो जो भी होगा उसे 8.2% ज़्यादा है. एक तरीके से अच्छा इसलिए है, दिस शोज दैट मोमेंटम इज स्ट्रांग. Mhm. प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है. अच्छा, प्रोडक्शन होने का मतलब है कंजम्पशन भी होगा. Definitely होगा. इफ कंजम्पशन इंक्रीजेस वी से लिविंग स्टैंडर्ड्स गो अप. Yes. To produce more, demand for labor increases. Mhm. If demand for labor increases, definitely unemployment should go down. Yes. If people have jobs with them, poverty should decline. If they are earning, inequality should go down. So look at one number. GDP captures many things about the economy. So expanding GDP is a good sign. But again, it is not everything. Because GDP number directly does not capture many important aspects of economic life of a nation, like what is happening to poverty, what is happening to unemployment. Tomorrow after graduating and after post-graduating, you will look for a good quality job. Not only job, good quality job. Yes. Now that has got nothing to do with this GDP number. Because we have AI also. Yes. Basically playing role of villain when it comes to jobs that are available in many fields. It is said that it is, as a monster, it is taking away the jobs. तो ये जीडीपी नंबर एक तरह से अच्छा है बिकॉज एक्टिविटी बढ़ रही है इकोनॉमी में. बट इंपॉर्टेंट इज, आर यू एबल टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट और इज द बेनिफिट कमिंग डाउन टू यू और नॉट. और एक चीज़ है कि ये ग्रोथ का फायदा हो किसको रहा है. तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जीडीपी ग्रोथ काफ़ी बढ़ा है, चाइना हो या इंडिया, बिकॉज दीज आर 2 मेजर कंट्रीज ग्रोइंग वेरी फास्ट Yes. along with some other emerging market economies, large part of this GDP growth is pocketed by rich people, rich companies. Trickle down effect, गरीब लोगों को हाँ. फायदा होना चाहिए, वो अभी तक हो हो नहीं नहीं रहा है. रहा है. Yes. So my answer that in one way it's good, but in another way it is not very very good. Yes. Currently good for India. एंड सर जो हर एक कंट्री में होता है कि इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक जगह से टारगेटेड होता है. मतलब इन्फ्लेशन अगर 2 to 3% है तो इट इज़ मैनेजेबल, Yes. राइट. अनएम्प्लॉयमेंट का भी ऐसा कुछ परसेंटेज है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इज देयर एनी परसेंटेज फॉर जीडीपी कि ये होना चाहिए, या फिर जो ग्रो हो रहा है वो हर एक कंट्री के लिए वो अच्छा ही है? Okay, very good question you have put to me. इसका जवाब नियति में इस तरह दूंगा कि इन्फ्लेशन की बात की है तो डेवलप कंट्रीज, रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे अमेरिका हो या Russia. जर्मनी हो, हाँ, उनके लिए 2% इज एक्सेप्टेबल. ओके. इंडिया में इट इज 4%. फॉर जीडीपी नहीं, इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन. दिस इज इन्फ्लेशन रेट. ओके. इन्फ्लेशन इज 4% एक्सेप्टेबल. अभी कहाँ से पता चलता है? RBI एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बिटवीन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें तय हुआ है कि मंथ आफ्टर मंथ आरबीआई विल टारगेट 4% इन्फ्लेशन प्लस और माइनस 2%, बढ़ के 6% तक, कम होके 2% तक. वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट. दूसरा आपने मुझे पूछा अनएम्प्लॉयमेंट, पहले इसका जवाब दे दूंगा.
for America, 5% unemployment rate is acceptable. हम्म, We call that as natural rate of unemployment. उतनी unemployment तो होगी ही होगी। because you cannot have 0% unemployment even for one day yes, because of labor market dynamics. लोग अपने आप जॉब छोड़ देते हैं. Before they get a new job, they have to wait for some time. Sometimes skill mismatch होता है. आप ये पढ़ के गए, उसकी डिमांड नहीं है, कुछ और पढ़ना पड़ेगा. हम्म, तो that 5% is acceptable in America. For India, there is no such number because measurements are a very big problem. okay, People take up 2 or 3 different jobs throughout the year. yes, सीजन में रूरल एरियाज में फार्मिंग कर रहे होंगे, 6 महीने वहाँ काम करेंगे, 6 महीने सिटी लाइक अहमदाबाद True, दे विल true. कम, दे विल ड्राइव रिक्शा, दे विल वर्क एज कूली ऑन सम रेलवे स्टेशन और दिस बस स्टेशन. तो उनका ऑक्यूपेशन कहाँ पे वो काफ़ी ढूंढना मुश्किल है. सो वी डोंट हैव दैट नंबर. अब तीसरा आप जब बता रहे हो मुझे आप जीडीपी के बारे में, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, विच मीन्स लास्ट 5 और 6 ईयर्स आपका एवरेज जीडीपी ग्रोथ कितना है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का करीब करीब 6.8 to 7.2 के % के बीच में है. Now 8.2 is bigger than that. yes, So we are growing at above our potential. लेकिन 5 years का एवरेज लो तो करीब 7% होना चाहिए. पोटेंशियल जीडीपी में और एक चीज़ है कि आपको ग्रो करना है 7% से, बट टेकिंग केयर दैट इन्फ्लेशन डज नॉट गो बियॉन्ड 4% और बियॉन्ड 6%, क्योंकि इन्फ्लेशन करके ग्रोथ हो सकता है. इट इज़ लाइक टेकिंग स्टीरॉइड्स एंड देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड यू विन अ कॉम्पिटिशन, बट यू नॉट अ रियल विनर, क्योंकि Yes. ड्रग्स की मदद से आप कॉम्पिटिशन जीते हो. true. So our potential GDP is around 7%. For America, it is around 2.5 to 3%. Thank you so much for your time and valuable insights, sir. Thank you. I'm also thankful to you and pleasure on my side as well. Thank you so much for watching the podcast. Stay curious, stay aware, and see you in the next podcast.